गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब गॉड की कृपा से अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसा उम्मीद है, और पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बात कर रहे हैं। और बार बार इतना ही कहते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक वैसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी बदल जाता हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हम लोग जो सबसे पहले जो डैनियल सेल देखे, उस डैनियल सेल में क्या देखे थे? जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या देखे थे? गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल। तो स्पेशली हम डैनियल सेल का यदि बात कर लें तो यहाँ पे Zn का ये रॉड और Zn प्लस सॉल्यूशन, यानी Zn का कोई ना कोई क्या होगा? साल्ट होगा। ये कॉपर का रॉड और कॉपर का कोई ना कोई क्या होगा? साल्ट होगा। और इस तरह से एक्सटर्नली वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया था। जैसे ही कनेक्ट करने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा था। ये यहाँ पे क्या हो रहा था? Zn से Zn प्लस प्लस, और यहाँ Cu प्लस से Cu बन रहा था। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन। और ये प्रोसेस क्या कहलाया था? रिडक्शन। यहाँ पे ये एनोड बन गया, और ये क्या बन गया था? कैथोड। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ? कैथोड की तरफ। ये हम लोग जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और स्पेशली ये जो है ये कौन सा सेल? तो डैनियल सेल नाम दिए थे। हम पिछले क्लास बात किए थे कंसंट्रेशन सेल का। कंसंट्रेशन सेल और डैनियल सेल या जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या डिफरेंस है? तो यदि दो हाफ सेल तो उसमें भी होगा, और यहां पे ये और ये दोनों सेम एलिमेंट का होगा। सपोज कीजिए Ag आप लेते हैं तो ये भी क्या लेना होगा? Ag, और Ag प्लस, तो Ag प्लस। दोनों ही सेम सॉल्यूशन यूज किया गया था। यहाँ पे भी ये एनोड है और ये कैथोड। जब ये दोनों एलिमेंट सेम, तो उस सिचुएशन में कोई इलेक्ट्रॉन का फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फॉलो होने का एक ही रीजन दिया गया था, जो रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो Ag है, Ag का रिडक्शन पोटेंशियल तो सेम होगा। तो इस सिचुएशन में अब आखिर यहाँ पे वोल्टमीटर में करंट ऑब्जर्व किया जाता है। यदि यहाँ क्या लगा दिया जाए? वोल्टमीटर लगा दिया जाए तो करंट ऑब्जर्व किया जाता है। तो यदि करंट ऑब्जर्व किया जाता है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? रीजन होगा, जो करंट किस तरह से क्या हो रहा है? ऑब्जर्व हो रहा है। तो करंट ऑब्जर्व होने का ये रीजन पाया गया, जो यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन ले लें, यहाँ 0.01 और ये 0.1, तो ये इतना m। तो इसमें क्या है? दोनों ही रॉड आपका सेम मिला, लेकिन कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी डिफरेंस मिला। तो एक वैसा सेल जिसमें दोनों ही हाफ सेल सेम एलिमेंट का हो, दोनों ही हाफ सेल सेम एलिमेंट का हो, लेकिन ये जो कंसंट्रेशन है वे दोनों के बीच क्या हो? डिफरेंस हो। तो उस समय उसको किस नाम से जानते हैं हम? कंसंट्रेशन सेल के नाम से जानते हैं। अब इमेजिनेशन कीजिए,
यदि हम स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन सेल बनावे, कैसा बनावे? स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन सेल। तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन सेल बनाएंगे तो ये दोनों का दोनों मेटल तो पहले ही से ऑलरेडी सेम होगा, मतलब दोनों एलिमेंट सेम होगा। जब एलिमेंट सेम होगा और कह रहे हैं जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन सेल, कौन सा सेल कह रहे हैं? स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन सेल। तो यदि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन सेल बनाएंगे तो उस सिचुएशन में कंसंट्रेशन कितना लेना पड़ेगा? 1 m और टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा? 25 डिग्री C। तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन सेल के सिचुएशन में दोनों ही हाफ सेल जो होगा, यदि हम Ag का ही लेते हैं, ये भी Ag का ही लेते हैं, तो 1 m। अब देखिए, आप खुद निर्णय लीजिए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जो दोनों ही मेटल सेम है, एलिमेंट सेम है और दोनों साइड कंसंट्रेशन भी क्या है? सेम है। तो इस सिचुएशन में स्टैंडर्ड सेल क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे क्या देखे आप? जो यहाँ ये कंसंट्रेशन डिफर था, कंसंट्रेशन डिफर था, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ये सेम हो गया। तो इसीलिए आपको एक पॉइंट समझाए थे, जो जैसे ही कंसंट्रेशन सेल कहा जाए तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। तो ये जितना भी हम लोग अभी बात किए, ये सब का सब हम देख चुके हैं। कंसंट्रेशन सेल कितने कैटेगरी का हुआ था? तो 2 कैटेगरी का। एक का नाम क्या था? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, और दूसरा अभी बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल, या सिर्फ आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। जैसे ही इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कहा जाए तो क्या समझा जाएगा? जो दोनों ही हाफ सेल, ये दोनों ही हाफ सेल बना हुआ होगा गैस इलेक्ट्रोड का। तो इतना तक ये सब अभी नोट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सभी को पहले हम लेक्चर में बात कर लिए हैं। अब इससे आगे बात करेंगे। तो बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल कहते ही समझ जाना है जो वैसा सेल जिसमें सेम एलिमेंट का हाफ सेल हो, यानी it represent both half cell of same element. इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल, यानी इसका मतलब हुआ जो यदि दोनों का दोनों हाफ सेल गैस हाफ सेल हो तो उसको हम कह देंगे इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल। तो सबसे पहले इसको किस तरह से नोटेशन किया गया है? तो सेल नोटेशन, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बात करें तो यदि नोटेशन मिल जाए, आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो बहुत इजी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल का रिप्रेजेंटेशन नोटेशन पीटी, सिंगल वर्टिकल लाइन। पीटी किस बात का रिप्रेजेंटेटिव? पीटी सॉलिड है और सिंगल वर्टिकल लाइन फेज डिफरेंस। H2
और H2 जैसे ही कहें तो ये गैस का फॉर्म होगा, और जैसे ही गैस का बात हो तो वहां कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेशर होगा। तो P1 ATM मानते हैं। फिर यहाँ पे ये एक पार्ट बात किए, अब HCl, जैसे ही HCl कहा जाए और यहाँ पे लगा दिया जाए C मोल पर लीटर, C मोल पर लीटर। C के जगह पे कुछ भी वैल्यू रखा जा सकता है, और जैसे ही मोल पर लीटर लगा दिया जाए तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं, जो एक सॉल्यूशन है। फिर जैसा यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिए, जस्ट अपोजिट रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ कह देंगे ये H2 तो रहेगा ही, और यहाँ प्रेशर यदि P1 है तो यहाँ प्रेशर क्या ले लेंगे, P2 ATM। फिर वर्टिकल लाइन अब क्या लेंगे, तो PT। तो इस तरह से जो ये आप देख लिए, ये कौन सा, तो इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल का नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो किसी प्रकार से कोई साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी नो साल्ट ब्रिज इन कंसंट्रेशन सेल। एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मिला जो याद रखना है, जो नो साल्ट ब्रिज, नो साल्ट ब्रिज यूज इन कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल। क्या समझे बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो कंसंट्रेशन सेल में कोई साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखें जो क्या हो रहा है, ये PT तो हेल्पिंग है, क्योंकि गैस तो खड़ा हो नहीं सकता, इसीलिए खड़ा करने के लिए H2 का यूज किया जाता है। और इससे पहले जो वीडियो लेक्चर में हम दिखा दिए हैं, जो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड क्या है, तो उसमें सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें आप H2 जीरो, और इस जीरो से जा रहा है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ क्या प्लस, तो जीरो से देखिए प्लस की तरफ जा रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगेन यदि आप यहाँ से सोचेंगे तो फिर ये जो प्लस है, इस प्लस से देखिए क्या हो रहा है, जीरो की तरफ, तो इसका क्या कहेंगे, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन और राइट साइड रिडक्शन। अब हम लोग इसको केमिकल रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का जब बात करेंगे तो H2, जहां की प्रेशर कितना, P1 ATM, H2 P1 ATM से क्या करें, यहाँ पे जा रहा है H प्लस, लेकिन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस कर देंगे। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, जीरो से प्लस जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी दिखा देना होगा, और जैसे ही प्लस है तो इसका कंसंट्रेशन कितना, C। अगेन एट क्या कहेंगे, कैथोड, और कैथोड पे आप देख लें जो H प्लस से H2, क्या कहिएगा, H प्लस से H2, और H2 तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, P2 ATM, यहाँ पे 2 है इसीलिए 2 लगा देंगे, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो
ऑक्सीडेशन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, रिडक्शन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। कंसंट्रेशन तो दोनों में क्या है, C है, मतलब दोनों साइड का कंसंट्रेशन सेम रखा गया। ध्यान रखिए, पिछले क्लास जो बात किए थे कंसंट्रेशन सेल में, वहां कंसंट्रेशन ही हम डिफर किए थे, क्योंकि प्रेशर का कोई बात वहां नहीं हुआ था। प्रेशर का बात कब होगा, जब क्या होगा, गैस इलेक्ट्रोड होगा, तो इसलिए यहाँ कंसंट्रेशन तो सेम हो गया लेकिन प्रेशर डिफर है। अब क्या कहें, ओवरऑल रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन, और नेट सेल रिएक्शन में हम क्या काम करते हैं, दोनों ही साइड वाला को जोड़ देते हैं। अब जोड़ देते हैं तो आप यहां से भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही क्या है, इक्वल है। अब सवाल है जो इलेक्ट्रॉन भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक में लॉस हो रहा है तो दूसरे में गेन हो रहा है, और यहाँ पे हमको जरूरत है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम रखते हैं H2P1 ATM और फिर H2 तो P2 ATM और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला, 2। तो ये अभी सिर्फ हम समझाए आपको इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल में किस तरह से रिएक्शन होता है। अब इसको हम ले जाएंगे कौन सा इक्वेशन पे, नर्स्ट इक्वेशन पे। थोड़ा सा हम और यहाँ आगे बढ़ा दें, आप Q इक्वल टू जानते होंगे, Q रिएक्शन कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। तो Q जब भी एक्सप्रेस करना हो तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में मेरा कौन है, PH2 कौन है, ये जो H2 है किसका है, तो एनोड का, एनोड आप बाय क्या कहेंगे, PH2 किसका, कैथोड का। अब PH2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, PH2 को क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन एनोड अपॉन पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन कैथोड, और पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन एनोड कितना ले लिया गया, सॉरी यहाँ पे PH2 देखिए मिसिंग हो गया, ये जो है PH2 किसका लेंगे हम, ये किसका है, तो ये प्रेजेंट है, ये PH2 यहाँ कैथोड का, ये कैथोड, और ये किसका है, एनोड का है, ये एनोड। अब कैथोड में कितना मिला है, तो P2, और एनोड में कितना ले लिए हैं, P1, तो हम क्या कह देंगे, P2 बाय P1। ये क्या मिल गया हमको, Q मिल गया। और इस सेल के लिए E0 सेल का वैल्यू कितना, 0, क्योंकि दोनों में ही कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड लेने पर यहाँ भी C का वैल्यू 1 तो यहाँ भी C का वैल्यू 1। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये एक्सप्रेस कर दिए हम, PH2 इक्वल टू कैथोड पार्शियल प्रेशर ऑफ कैथोडिक हाइड्रोजन हाफ सेल और पार्शियल प्रेशर ऑफ एनोडिक हाइड्रोजन हाफ सेल। अब जरूरत है जो पार्शियल प्रेशर किसे कहेंगे, तो जहां कहीं भी किसी एक के कारण प्रेशर हो तो उसको ही नाम रखा गया है पार्शियल प्रेशर। तो हम कह सकते हैं जो गैस इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो ये ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत ही इम्पोर्टेंस बात, क्या बात समझाए, जो नोट में जो इन इलेक्ट्रोड गैस
concentration cell. In electrode gas concentration cell, flow of electron due to difference of partial pressure between two इलेक्ट्रोड, दोनों ही इलेक्ट्रोड के बीच जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है, इस कारण से ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो फ्रॉम नॉर्स्ट इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं, नॉर्स्ट इक्वेशन देख चुके हैं। तो नॉर्स्ट इक्वेशन याद है बच्चों, जो नॉर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल। आपको जो भी कंफ्यूजन होगा यहीं पे जो लगेगा ई सेल रखें या ई नॉट सेल रखें, तो पहले ई सेल, उसके बाद ई नॉट सेल माइनस 0.059/n और log Q। डायरेक्ट ये वैल्यू हम क्यों यूज किए, क्योंकि जहां कहीं भी हम लोगों को बात होता है तो स्टैंडर्ड पे बात होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट अप्लाई कर दिए। 9 के बाद 1 भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इन कंसंट्रेशन सेल में क्या देखने को मिला है, तो ई नॉट सेल तो 0 होगा, तो अब कह देंगे ई सेल इक्वल टू 0.059/n और log Q। और अभी आप देखे हैं, आप लोग नीचे नोट करना इसमें को, तो यदि हम Q बराबर कहें तो ई सेल बराबर माइनस 0.059 बाई यहाँ पे 2, जैसा कि हम तो मिटा दिए क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, ये 2 मिला था n का वैल्यू, और लॉग आप लोग देखिए वहाँ Q बराबर क्या मिला है, P2/P1 यानी कैथोड बाय एनोड, तो P2/P1 ये हम लोगों को मिला। अब सवाल है जो यहाँ पे तो हमको ई नोट ई सेल क्या आ गया, निगेटिव आ गया, इसलिए ये प्रोसेस सिर्फ पेपर पे रह सकता है, ये ऑपरेटिव नहीं होगा, क्योंकि ई सेल हमेशा क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ निगेटिव आया तो हम क्या कर सकते हैं, ई सेल इक्वल टू 0.059/2 log P1 बाई क्या कह दें, P1/P2। तो ये एक फार्मूला मिल गया हमको P1/P2। अब आप खुद निर्णय ले सकते हैं, जो P1 कहाँ का हम मान लिए थे पार्शियल प्रेशर, तो एनोड का, और P2 कहाँ का लिए थे, तो कैथोड का। तो इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल में एनोड का जो पार्शियल प्रेशर होना चाहिए वे ज्यादा और कैथोड का पार्शियल प्रेशर कम। अब इससे क्या होगा, तो वहां पे जो हम लोगों का एनोड का जो पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वे हाई पार्शियल प्रेशर से लो प्रेशर, जबकि इससे पहले कंसंट्रेशन सेल जो समझाए उसमें क्या देखे थे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे फिर हम एक्सप्रेस कर दें, ये P1 ग्रेटर देन क्या हो गया, P2, और P1 क्या है, तो पार्शियल प्रेशर इन एनोडिक हाफ सेल
और P2 पार्शियल प्रेशर इन कैथोडिक, ऊपर लिख लीजिएगा, कैथोडिक हाफ सेल। क्या समझे? P1 पार्शियल प्रेशर इन एनोडिक हाफ सेल और P2 पार्शियल प्रेशर इन कैथोडिक हाफ सेल। तो ये हम लोगों का एक फार्मूला बन गया। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इन इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल हाई प्रेशर हाफ सेल एक्ट एज एनोड। क्या अभी समझाए? जितना जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए उसमें ये बात देखा गया, जो हाई प्रेशर हाफ सेल एक्ट एज एनोड व्हाइल लो प्रेशर हाफ सेल एक्ट एज कैथोड। दैट इज, जब हाई प्रेशर वाला एनोड की तरह से काम किया तो हम कह सकते हैं जो इन इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर इन सच ए वे ई सेल ग्रेटर देन 0। ई सेल जो होगा वे ग्रेटर देन 0। तो फिर से एक बार देख लें, इस तरह का कंसंट्रेशन सेल, और जैसे ही कंसंट्रेशन सेल कहा जाए तो उस सिचुएशन में हम क्या किए थे, तो हम क्या किए हैं, जो दोनों ही साइड सेम एलिमेंट का, और इस बार किसका इलेक्ट्रोड लिए, हाइड्रोजन का, यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन, लेकिन ये दोनों का कंसंट्रेशन सेम मान लिए थे Cc, लेकिन दोनों का जो प्रेशर यहाँ इस तरह का प्रेशर होगा कि नहीं होगा। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये H2 गैस भेजा जा रहा है, H2 गैस भेजा जा रहा है। तो यहाँ प्रेशर हम ले लिए थे P2 और यहाँ का प्रेशर कितना, P1 ATM, ये P2 ATM और ये क्या, P1 ATM। अब कंडीशन के अनुसार आपसे कह दिया गया जो हाई प्रेशर जो काम करेगा वो एनोड की तरह से, और आप जानते हैं बाय कन्वेंशन एनोड जो होता है वे लेफ्ट साइड होता है और कैथोड जो होता है वे राइट साइड होता है। तो यहाँ जो प्रेशर होगा वे P1 ग्रेटर देन P2, और यदि इस तरह का होगा तो उस समय E सेल इक्वल टू 0, लेकिन E नोट सेल क्या होगा, E नोट सेल E सेल ग्रेटर देन 0 और E नोट सेल क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन तो दोनों साइड क्या है, सेम है, यहाँ भी C और यहाँ भी C, तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ किस में डिफरेंस है, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है। तो इस तरह से बना हुआ जो सेल है इसको हम लोग इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल कर देंगे। तो अब इसी पर पहले न्यूमेरिकल देते हैं, एक नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, और ये दे दिया गया सेल रिप्रेजेंटेशन। तो कहा गया जो क्या निकालिए, फाइंड कीजिए EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल इक्वल टू व्हाट। तो यहां आप देख लें जो ये तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि गैस का इस्तेमाल किया गया, कंसंट्रेशन दोनों में सेम है, कंसंट्रेशन दोनों के लिए सेम है, लेकिन प्रेशर यहाँ 10 ATM तो प्रेशर यहाँ 1 ATM। एक तो हम लोगों का रास्ता होगा जो रिएक्शन समझ करके लिखें और उसके बाद फिर इसको बना दें। दूसरा रास्ता होगा जो डायरेक्ट
फार्मूला का इस्तेमाल करें। तो हम डायरेक्ट अब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अभी फार्मूला देखिए, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059 बाई एन log PH2 बाई PH2। और आप देख लिए हैं जो PH2 किसका, कैथोड का, और ये PH2 किसका, तो एनोड का। ये बात आपको दिखा दी है। लेकिन यहाँ सवाल है, ये तो निगेटिव आ गया, और जैसे ही निगेटिव को हमको पॉजिटिव कन्वर्ट करना होगा तो बस एक आसान तरीका है, जो इसको पॉजिटिव कर दीजिए कब, जब यहाँ पे ये साइन चेंज, ये कन्वर्ट कर जाएगा, इन्वर्ट कर जाएगा, तो PH2 एनोड बाई क्या कह दें, PH2 कैथोड। N का जरूरत है, देखिए अब N, तो N के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी आपको समझाया इससे पहले, H2 से H प्लस जा रहा है, तो H2 से जब H प्लस जा रहा है, देख लीजिए इस बात को, H2 से H प्लस, तो यहाँ बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। ये कौन सा घटना कहाँ पे होगा, तो एट एनोड पे। और यदि एट कैथोड पे बात करें, तो कैथोड पे बात करेंगे तो H प्लस से जा रहा होगा H2, तो यहाँ 2, तो बैलेंस करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी N का वैल्यू कितना मिला हमको, तो N बराबर 2। तो इसीलिए प्लस 0.059 बाई 2 लॉग PH2 एनोड। और जैसे ही हमको नोटेशन दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तो लेफ्ट साइड वाला एनोड और राइट साइड वाला कैथोड, तो एनोड कौन सा है आपका ये, और यहाँ कितना एटीएम 10, और ये कैथोड कितना एटीएम 1 एटीएम। ये तो बहुत सस्ता पड़ गया, ये 0.059 बाई 2 और log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। ये टेबल का कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए प्लस 0.059 बाई 2 इंटू 1 कहाँ से आ गया, क्योंकि हम क्या जानते हैं, जो log 10 का वैल्यू 1 होता है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या आएगा, 0.02 2 जा 4, अब 1, फिर कितना 2 9 जा 18 यानी 9, और फिर 1 रिमाइंडर तो 5, यानी इतना वोल्ट हम लोगों का आंसर होगा। तो फिर से एक बार, या तो हम लोग इस तरह से रिएक्शन दिखा दें जैसा कि आपको पहले समझाया, या नहीं तो हम रट जाएं। ई सेल बराबर कंसंट्रेशन सेल में यहाँ माइनस आ जाता है, क्योंकि ई नोट सेल क्या रहता है 0, जो कि हम लोग इससे पहले देखे। लेकिन हमेशा सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क तब करेगा जब यहाँ पे ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा। हम क्या किए, इसको चेंज कर दिए। जैसे ही चेंज करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा। अब आगे क्या किए, सॉल्व कर लिए। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ pH by using concentration, by using hydrogen gas concentration cell, hydrogen gas concentration cell। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, घबराना नहीं है, जो पीएच क्या है बहुत छोटा सा टर्म है, जैसा कि एसिड बेस नाम सुने होंगे,
एसिड, बेस और न्यूट्रल, तो वाटर का जो पीएच होता है वे 7 होता है। तो इस तरह से पीएच का बात बहुत छोटा सा है, हम लोग ये देख लेंगे जो पीएच किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, इसीलिए घबराना। तो पीएच जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को टेंशन दूर ही कर दें, जो पीएच कैसे मेजर किया जाएगा और पीएच क्या है। तो जैसे ही पीएच का तो पहले हम सेल रिप्रेजेंट कर लेते हैं, PT H2 H+, फिर H2 PT, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है इसमें दोनों का जो कंसंट्रेशन है वे डिफर लेंगे, लेकिन प्रेशर सेम लेंगे। तो प्रेशर जब सेम लेंगे तो यहां भी 1 atm, यहां भी 1 atm। तो इसको और दिखा दें, ये C1 कंसंट्रेशन ले लें और अगेन H+, ये C2 कंसंट्रेशन, H2 PT। ये 1 atm, ये भी 1 atm, प्रेशर इक्वल है, लेकिन कंसंट्रेशन C1 लेस देन C2। क्यों कह दिए C1 लेस देन C2? क्योंकि याद कीजिए कंसंट्रेशन सेल में हम देखे थे जो लो कंसंट्रेशन वाला काम करता है एनोड की तरह से और हाई कंसंट्रेशन वाला काम करता है कैथोड की तरह से। तो यहाँ C1 को लो इसलिए कर दिए क्योंकि ये काम कर रहा है कैसा, एनोड की तरह से, और C2 जो है काम कर रहा है कैथोड की तरह से। इसलिए कैथोड का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वे हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो सेल रिएक्शन यदि देखेंगे तो सेल रिएक्शन में एट एनोड पे H2 से जा रहा होगा H+, 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड पे बात कीजिए और कैथोड पे बात कीजिएगा तो H+ से जाएगा H2, H+ से H2, यहां पे बैलेंस करेंगे 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन। नेट सेल रिएक्शन यदि बात करें तो क्या कहेंगे, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन। प्रेशर को क्यों छोड़ दिए, क्योंकि प्रेशर दोनों ही साइड क्या है, सेम है, इसीलिए ये 1 atm तो ये भी 1 atm, यानी ये क्या हो गया होगा, कैंसिल। इसी बात को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो H+ 1 इलेक्ट्रॉन तो H+ 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही साइड इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, 1 1 कर दें। कुछ नहीं किए, सिर्फ हम 2 क्या कर लिए, दोनों में कॉमन ले लिए। अब सवाल है जो ये जो H+ है ये किसका है, कैथोड का कि एनोड का? तो ये कैथोड का और ये H+ किसका है, एनोड का। तो Q बराबर H+ का कंसंट्रेशन अपॉन H+ कंसंट्रेशन। तो Q जब भी लिखते हैं तो राइट यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट बट्टे रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में ये जो H+ है ये यहाँ का है और ये H+ एनोड का एक्शन है, तो इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा एनोड और यहाँ लिखना पड़ेगा कैथोड। तो हमको तो pH फाइंड करना है, यदि वैल्यू फाइंड करना रहता तो C1 और C2 का इस्तेमाल कर देते। तो
वीडियो को पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए, आगे बात करेंगे। फॉर दिस सेल, यदि इस सेल के लिए ई नोट सेल का वैल्यू बात करें तो कितना लिया जाएगा? 0। ये याद रखना होगा, जो जैसे ही कंसंट्रेशन सेल कहा जाए तो ई नोट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। हमेशा हम नॉट्स इक्वेशन बात करेंगे। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 एन लॉग क्यू, और क्यू की जगह पे अभी आप देख लिए हैं। तो यदि हम इन कंसंट्रेशन सेल कह दें तो ई सेल तो 0 है, तो इसीलिए ई सेल इक्वल टू ये 0.059 एन और लॉग क्यू की जगह पे H प्लस का कंसंट्रेशन किसका लिए हैं? तो आप देख लें, H प्लस का कंसंट्रेशन हम इस साइड लिए हैं कैथोड का, तो ये कैथोड रहा, और ये H प्लस H प्लस कैथोड नहीं, ये होगा एनोड का, और ये कैथोड का। ये 0, n का वैल्यू, n बराबर तो 1, n बराबर 1 फ्रॉम एबव सेल में आपको देख लेना होगा n बराबर क्या मिला है? 1। तो देयरफॉर अब हम एक्सप्रेस करेंगे, ये 0 तो खत्म हो गया, 0.059 बाई 1 और लॉग, इसको तोड़ दें तो इसको जब तोड़ेंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन एनोड माइनस H प्लस का कंसंट्रेशन कैथोड, A4 एनोड और C4 कैथोड। यहीं पे थोड़ा टर्निंग पॉइंट है, घबराना नहीं है। यदि हम ई सेल बराबर, यहाँ माइनस सभी में कॉमन ले लें, तो जैसे ही हम माइनस लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, यानी 0.059, ये माइनस लॉग H प्लस, क्योंकि माइनस लिए मतलब माइनस से समझिए मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही हम माइनस गुने माइनस, ये तो प्लस हो गया, और फिर यहाँ तो माइनस रह जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है, माइनस, फिर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये माइनस, सॉरी यहाँ पे होगा लॉग H प्लस, ये कैथोड, तो फिर ये माइनस लॉग H प्लस कैथोड। ई सेल इक्वल टू 0.059, इतना को ही कह दिया गया है pH। क्या कहा गया? pH। और ये pH कहाँ का? तो एनोड का, ये pH मिला एनोड का, माइनस फिर इतना को ही कह दिया गया है pH, और ये pH कहाँ का? कैथोड का। तो थोड़ा सा आप लोग कॉन्शियस रहिए। जो देखिए ये हम क्या आपको समझा दिए, जहां कहीं भी नोट में माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन आए, ये नहीं कह रहे एनोड का या कैथोड का, जैसे ही इतना हो तो वे क्या कहलाएगा? pH कहलाएगा। मतलब यदि pH निकालना हो तो माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। लेकिन H प्लस जब बात करना हो तब तो कह देंगे 10 के पावर माइनस pH। बस दो ही बात आपको यहाँ थोड़ा सा याद रखना होगा, यानी माइनस लॉग H प्लस,
तो इसके लिए इतना न लिख करके क्या लिखेंगे, पीएच लिखेंगे। और पीएच किस बात का रिप्रेजेंटेशन है, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, इस बात का रिप्रेजेंटेशन है। यदि H प्लस निकालना हो तो 10 के पावर माइनस पीएच। तो इस तरह से हम लोगों को एक कंसंट्रेशन सेल में पता चल गया जो पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे ये दिया हुआ रहेगा, ये फाइंड करना रहेगा, तो ये दिया हुआ रहेगा। बहुत सारा हम लोग इसमें सवाल देख लेते हैं। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो हम ये सवाल आरसीएम का लेते हैं। आरसीएम का क्वेश्चन नंबर 32 है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ ए सेल इन विच हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन प्योर वाटर इन ए सॉल्यूशन विथ ए पीएच ऑफ इतना, पीएच ऑफ इतना, एंड इन ए सॉल्यूशन विथ पीएच ऑफ इतना। यानी हम लोग कैसे इस बात को क्लियर कर लें। तो देखिए, जैसे ही हमसे कह दिया जाए जो कौन सा इलेक्ट्रोड है, केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब हम समझ लेंगे जो ये तो कंसंट्रेशन सेल का बात है। कंसंट्रेशन सेल में ही ऐसा संभव है जो एक ही एलिमेंट का दोनों इलेक्ट्रोड होगा। आगे कहा गया जो एक का पीएच जो है इतना है, तो पीएच जैसे ही कहा जाए तो पीएच बराबर 3.5, तो हम क्या कह सकते हैं, H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वे 10 के पावर माइनस 3.5, और दूसरा पीएच हमको दे दिया गया 10, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या कह दीजिएगा, 10 के पावर माइनस 10। अब इसमें तो ये हमसे नहीं कहा गया जो कौन एनोड है और कौन क्या है, कैथोड है। एक लॉजिक छुपा हुआ है जो आपको इस क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन ही नहीं है। तो जरा दिमाग लगाइए, जो कौन कैथोड होगा और कौन एनोड। तो हम क्या जानते हैं, कंसंट्रेशन जिसका कम हो वे काम करेगा एनोड की तरह से, और जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो वे काम करेगा कैथोड की तरह से। अब फिर सवाल है जो इस दोनों में से किसका कंसंट्रेशन ज्यादा और किसका कम। तो ये देखिए बाबू, कंसंट्रेशन क्या कहेंगे, क्योंकि माइनस 10 के पावर माइनस 10 है, इसीलिए ये लो कंसंट्रेशन, और ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन। और हाई कंसंट्रेशन तो ये काम किया कैसा, एनोड की तरह से, और ये काम करेगा कैसा, कैथोड की तरह से। तो ये एनोड बन जाएगा। और जैसे ही एनोड और कैथोड क्लियर हो गया, सवाल तो हम लोगों को क्लियर हो गया। अब Q बराबर क्या देखे हैं, इन कंसंट्रेशन सेल, क्या क्या बात देखे, जो ई नोट सेल यदि कहेंगे तो 0 होगा, और ये Q इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन। और इसी में तो आपको क्लियर करना है जो कौन कैथोड और कौन एनोड। तो ये हम लोगों का एनोड और ये क्या रहता है, कैथोड। तो अब हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, जो ई सेल बराबर माइनस 0.059 बाय एन का वैल्यू कितना, 1। एन का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1, क्योंकि इससे पहले आपको हम दिखा दिए हैं इस तरह का कंसंट्रेशन सेल। तो जैसे ही एन का वैल्यू 1 है, अब लॉ यहाँ पे Q, यहाँ पे क्या रहता है, Q, और जो Q का वैल्यू एनोड बाय कैथोड, तो एनोड का वैल्यू कितना, 10 के पावर माइनस 10 है, और कैथोड का वैल्यू कितना, 10 के पावर माइनस 3.5
5। तो इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, जो ये तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, -0.0591 एक्सप्रेस करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉग 10 के पावर -10 और जैसे ही देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, +3.5। तो 0.059 लॉग, यहाँ पे अब बच गया, यहाँ 10 पॉइंट जो है, सॉरी यहाँ पे कितना होगा बाबू, ये देखिए 10.5 और यहाँ भी 10.5, तो 10.5 इस सवाल में हम छोड़ दिए थे। तो ये अब जो सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो ये 10.5 प्लस 3.5 सॉल्यूशन करने के बाद माइनस कितना हो जाएगा, सेम है। अब जैसे ही माइनस आप लोग नीचे नोट करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो लॉग आ गया, अब तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे तो -0.059 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, -7 और लॉग कितना 10, और लॉग 10 का वैल्यू तो जानते हैं जो कितना होता है 1, अब माइनस गुने माइनस ये क्या बन गया प्लस, तो 0.059 इंटू 7 इंटू 1, यदि इतना को सॉल्यूशन करें तो कितना आ जाएगा 0.42 लगभग 4 इतना वोल्ट। तो इस तरह से जो है पीएच ई सेल का वैल्यू निकल गया, पीएच भी इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। तो अगेन हम पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद आरसीएम से टास्क लेते हैं और पिछले क्लास भी टास्क दिए हुए हैं, इसीलिए अगले क्लास हम क्या करेंगे, केवल आरसीएम का ही सॉल्यूशन करेंगे। तो टास्क दिखाएंगे, पहले पॉज करके नोट कीजिए। तो 7 से लेकर के 10 तक कंटिन्यूअस बनाना है। लेक्चर नंबर 19 में 19 नंबर लेक्चर में आपको ये 1 से लेकर के 6 तक 7 तक दे दिए थे और आज दे रहे हैं 7 to 10। तो ये कंटिन्यूअस, ये आपको पीछे जैसे है जो हम लोग पहले बात किए, और एट प्रेजेंट यानी ये सब रिलेशन है कंसंट्रेशन शेल से। ये जो 2 क्लास बात किए, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और कैलकुलेशन ऑफ पीएच, उससे रिलेटेड है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले आज जो है वीडियो लेक्चर देखने के बाद पहले इस पर ट्राई करना है, और उसके बाद यदि समय बचे तो ये, तो कल जो है नेक्स्ट वीडियो में केवल हम आरसीएम का सॉल्यूशन ही बात करेंगे। आप लोग थोड़ा सा भी कंसस रहें, क्योंकि क्लास ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कोई हम फर्क रहने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से आपको क्लास में टास्क देते थे वैसा ही नंबर आपको मिलेगा। फर्क इतना ही रहेगा जो आप लोग मेरे सामने नहीं रहेंगे। तो मेरा जो पढ़ाई हुए वे जेन्युइन है, मुझे फोकस करने की आदत नहीं है, और ये आप लोग जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं। और जिसको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है उसको तो प्रॉब्लम लगेगा, क्योंकि जानते हैं जो आरसीएम जो है ये वर्ल्ड स्तर का बुक है, ये कोई इंडिया का नहीं है, ये वर्ल्ड स्तर का फेमस, जो कि आप जानते हैं आईआईटी का ही टोटल क्वेश्चन रहता है इसमें। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जो है वे पीडीएफ में लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सभी का सभी क्वेश्चन आपको मुलाकात होगा। तो बस बेस्ट ऑफ लक।